एहतजाज के ऊपर निकली हुई हैं। मैंने शायद इससे पहले भी जिक्र किया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें जो लोग जहाज से वापस आए हैं और जिन्होंने एक तकरीबन 20 साल का अरसा वहां से बाहर गुजारा है, उनको अंदाजा ही नहीं इस वक्त कि हालात कितने बदल चुके हुए हैं। आप सोच नहीं सकते कि 20 साल के बाद एक आदमी जो पहाड़ों में अमेरिका से लड़ रहा था, जैसे वो काबुल शहर में पहुंचा तो उसको अंदाजा हुआ कि वहाँ इंटरनेट भी है, वहाँ टेलीविजन चैनल भी आते हैं, वहाँ बार्स भी खुली हुई हैं, वहाँ डांसिंग क्लब भी बने हुए हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी की एक एजुकेशन भी है और एक ख़ास तरह पे एक ऐसा माहौल बन चुका हुआ है कि जिस माहौल का वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये अगरचे बात तय है कि 60s का या 50s का जो काबुल है वो दुनिया का मॉडर्न तरीन शहर हुआ करता था, लेकिन उस काबुल को एक जजीरे के तौर पर समझा जाता था। उस काबुल में ख्वातीन स्कर्ट पहन के भी फिरती थी, उस काबुल के अंदर फिल्में भी लगती थी, उस काबुल के अंदर उस जमाने का वो जदीद तरीन शहर था, जबकि तेहरान भी जो कि बहुत उस वक्त मॉडर्न शहर था और रजा शाह पहलवी के वजह से और मुसद्दक की वन उसकी वजह से उसको बहुत शानदार किस्म की जैसे कहते हैं माहौल में जैसा था, लेकिन उसके बावजूद भी काबुल जो था उससे बेहतर था। GTS की बस चला करती थी पेशावर से और भाई बहुत बहुत टीट देखने पर और या जैसा बेगैरत ये झूठा और क्या कहते हैं टीट को उर्दू में, और इस जैसा टीट मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा। कुत्ती के बच्चे और हरामजादे, मुझे ये बताओ कि ये कह रहा है कि तालिबान जो हैं उनको मालूम नहीं था कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, काबुल शहर में क्लब खुल गए हैं, काबुल में इंटरनेट आ गया है, फलाना फलाना। वो तो पहाड़ों पे थे और जब वो काबुल उन्होंने कैप्चर किया, कैप्चर तो नहीं किया, वो तो एक डील के तहत था, ना एक गोली भी नहीं चली और वो जनाब ना कोई अमेरिकन जख्मी हुआ ना कोई। तो खैर ये तो तारीखी सच है कि अमेरिकन पहले दिन ही जब वहाँ अफ़गानिस्तान आए थे 2001 में, तो उनका हदफ ये नहीं था कि वो तालिबान को एलिमिनेट करने आए हैं, हरगिज़ नहीं। ओके, और ये बात मैंने आज से 6 साल पहले अपनी वीडियोस में बताई थी, अगरचे इससे पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि के अमेरिकन जो हैं आखिर में तालिबान को हुकूमत देके तो निकल जाएंगे। 6 साल पहले की मेरी वीडियो सुन ले और फिर तालिबान जो हैं वो एंटी पाकिस्तान स्टांस लेंगे, टेररिज्म होगा पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें तो सबके सामने हो रही हैं। तो बात क्या है कि अल्लाह जिस बंदे की नीयत अच्छी होती है ना, तो उसकी आवाज़ में, उसकी बात में भी फिर अल्लाह ताला वज़न पैदा कर देता है। कोई कितना आलम हो, कोई कितना बहुत बड़ा दानश्वर हो, लेकिन नीयत बद हो, जैसे औरिया मकबूल जान, ज़ाद हामद और हारून रशीद और वो सो मैनी अदर्स, क्या नाम है उनका, क्या अमजद शुएब जो खुद को जर्नैल और ये और वो, खैर इनकी नीयत बुरी है, इनके ऊपर इनके ऊपर जो है ना वो फैज़ नहीं है। बात असल ये है, फैज़ इल्म से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि ये मादरचोद कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। आप देखें तालिबान जो है पिछले गुज़श्ता 20 सालों से उन्होंने इंटरनेट पूरा यूज़ किया है, वीडियो फिल्म बनाई है। वो जी जहाँ पर ख़ुद का हमला हो रहा है उसके कबल की मूवमेंट जो है वो अपना इंटरनेट के ऊपर दे रहे हैं। इनका पूरी ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट वगैरह की, उसके ऊपर मुकम्मल दस्तरस्त है। और ये माचौद कह रहा है कि उनको तो पता ही नहीं था, इंटरनेट आ गया है, ये हो गया वो हो गया, और काबुल इतना बदल। वो काबुल में तो माचौद हरामजादे गश्ती रहे पुत्र, काबुल में
हामिद करजई के वक्त से और क्या नाम है उस कादियानी, क्या नाम है उसका, अशरफ गनी के वक्त से, और दल्ले और तेरी पैनू सूर हरामजादे और गश्ती दे पुत्र और तालिबान, खुदा की कसम है कारते से में, कारते परवान में, और क्या नाम है हत्ता के मुकरयान तक में तालिबान की लीडरशिप जो है वहां रहती रही है। बकायदा इनके लिए एक मोहल्ला वक्फ कर दिया गया था जिसकी मुकम्मल प्रोटेक्शन अंडर द अमेरिकन सिक्योरिटी थी। हत्ता के वो जो ताजिक जो थे एंटी तालिबान, उन्होंने कई बार वहां हमले करने की भी कोशिश की कि यहां तालिबान हैं, लेकिन उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन इनसाइड काबुल के अंदर रखी। और ये माचोद क्या कह रहा है कि तालिबान को तो पता नहीं था काबुल इतना बदल गया। मुल्ला ज़ैफ कहां रहता था तेरी में पानू कश्ती दे पुत्र, जिदा तू बड़ा वो दल्ला हरामजादा, क्या नाम है वो हिंदुस्तानी एजेंट, और ज्यादा तालिबान तो थे ही हिंदुस्तानी एजेंट। तो भाई ये बात बिल्कुल झूठ बोल रहा है, खुदा की कसम झूठ बोल रहा है। आए ना मेरे साथ बात करें, मेरे पास तो वो तस्वीरी और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि काबुल के अंदर रहते रहे हैं ये ड्यूरिंग द अमेरिकन ऑक्यूपेशन समझ लें या जो भी। तो क्या ये, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये माचोद हरामी कुत्ती का बच्चा, कादियानी गश्ती का बच्चा, हरामी सूवर की औलाद, झूठ, मुकम्मल झूठ, और कौम को गुमराह कर रहा है। और यार हद, ये माचोद कैसे लोग क्यों इसके फॉलो करते हैं? क्यों? कादियानी ही फिर हैं वो जो इसको फॉलो और इसकी तारीफ करते हैं। तो ये मतलब पूछो इस माचो से, तूने मरज़इयों के पीछे नमाज क्यों पढ़ी है? तू मिर्जा की कब्र पे फातिहा ख्वानी करने क्यों गया था? माचो जो इसके फॉलोवर भी बैंचोद जो हैं, ये जानने के बाद भी जो है उसकी तारीफ करें तो वो फिर कादियानी ही है। खैर, मैं अगेन सीधी सी बात है कि गैरतमंद मुसलमान जो है ना, वो जरूर एक दिन अल्लाह उसके दिल में खौफ डाल देता है कि देखो, मैं जिस ज़ियाउल हक को मुसलमान कहता हूँ, जिसको आलम इस्लाम का मुजाहिद कहता हूँ, कहीं वाकई आगा वसीम की बात दुरुस्त तो नहीं है कि ये कादियानी था? तो बिल्कुल मेरी बात तो 100% दुरुस्त है। इसीलिए तो मैं, अब फर्ज ये है इस हरामी कश्ती के बच्चे का, ये जिनको सपोर्ट करता है लाइक इमरान खान, ज़ियाउल हक, पहले बाजवा को भी करता था, हत्ता के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब भी उसने बाजवा से मंसूब कर दिया, हालांकि ये जानता है कि ये कादियानी है। चलो नहीं भी जानता तो इसको शुनीद तो है कि ये कादियानी है। अगर ये हलाल की औलाद होता, अगर ये वाकई दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रत्ती भर भी उनका इज्जत होती इसके दिल में, तो ये जरूर और जरूर ये बात कि मैं कादियानियों को, इमरान खान, ज़ियाउल हक, दीगर जिनको मैं हीरो बनाकर पेश कर रहा हूँ, ये लोग जो हैं इनके ऊपर कादियानी होने का है इल्ज़ाम। तो पहले अगर ये इसके दिल में रत्ती भर भी इस्लाम की इज्जत होती तो पहले मेरा चैलेंज कबूल करता और कहता, आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इमरान खान जो है ना वो खुश अकीदा मुसलमान है और वो कादियानी नहीं है, ज़ियाउल हक कादियानी नहीं है, फलाने फलाने। तेरी मैं भैनू गश्ती दे पुत्र, तेरे पास एक दलील नहीं है कि तो उनको गैर कादियानी साबित करे। और हर जलसे में, हर तकरीर में, हर अपने कालम में, हर अपने टीवी शो में तू माचोद उनको इस्लाम का मुजाहिद कहता है। बता, तेरा मौलवी तो खैर है ही माचोद हरामी, उन्होंने क्या तुझे पे फतवा देना है? उन्होंने तो तुझ पे ये जान के भी कि तू मिर्ज़ा कादियानी की कब्र पे गया, उनके पीछे नमाजें अदा करता रहा और सहाबा को लुटेरा कहता रहा, उन माचोदों ने फिर भी तुझे आशिक रसूल कहा है। यहाँ ये मेयार हो तो फिर क्या आदमी कर सकता है? खैर, बिल्कुल अगला ये इस माचोद का झूठ सुने, इसकी मैं यार एनू मैं एनिया जुतियां मारा ना नंगा करके, जिस तरह
देखो इस बहनचोद को कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि जी वो काबुल में जो है ना वो क्या कहते हैं दुनिया का मॉडर्न शहर था। खुदा की कसम है कि और तेहरान उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। इतना बड़ा झूठ और कोई उसको पकड़ने वाला नहीं। 60 की दहाई 70 की दहाई इवन 50s में भी तेहरान जो है वो बहुत आलीशान सिटी था, बड़ा मॉडर्न सिटी थी। अफगानी यानी वहाँ का जो माहौल भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज था और वहाँ कुशादा रोड्स थी, सेवरी सिस्टम था, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग्स थी, सुपरमार्केट्स थी, एयरपोर्ट था, ट्रेन थी, हर एक चीज़ थी। और ये क्या कह रहा है कि काबुल बहुत मॉडर्न था, यानी किससे ज़्यादा, तेहरान से भी ज़्यादा। 60s 50s 70s में दो शहर जो हैं स्पेशली बैरूत और तेहरान, वो तो मतलब कंपेयर किए जाते थे पेरिस और दूसरे लंदन वगैरह के साथ। काबुल का तो कोई जिक्र खैर नहीं। काबुल जहाँ चंद एक पुख्ता सड़कें थी, सीवरेज सिस्टम वहाँ नहीं था, गलाजत सारी घरों के बाहर, आज भी शायद वही हो, पानी का इंतज़ाम नहीं, ना निकास का, और बहुत ज़्यादा पसमानदा। मैं अब क्या, मैं फिर लोग कहेंगे कि ये मैं, लेकिन खुदारा ये एक इतना बड़ा झूठ इस माचोद ने बोला है ना। हम 80 की दहाई में जब अफ़गानिस्तान गए थे तो उसमें भी काबुल की हालत नागुफ्ताबे थी, बहुत ज़्यादा मतलब कोई मॉडर्न चीज़ तो वहाँ मैंने देखी नहीं। कह रहा कि वो काबुल बहुत मॉडर्न था। या अल्लाह, अब क्या बताएं हम किसको। वहाँ जो है हत्ता कि काफ़ी बैकवर्ड था। सिर्फ 1978 में तो वहाँ टीवी आया है और पाकिस्तान में 64 में टीवी आ गया था, और ईरान कुजा, मतलब ईरान तो बहुत इस्टेब्लिश हो चुका था उसके मुकाबले में। और ये कह रहा है कि तेहरान उससे भी ज़्यादा मॉडर्न शहर था। तो मुझे एक रोड का नाम बताए जो अब काबुल की किसी खस्ता हालत तेहरान की रोड से अच्छी हो। तो ये ऐसे इतना बड़ी गुमराही, इतना बड़ा झूठ। यार आज चलो मेरी बात को छोड़ दो, जो इसके फॉलोअर हैं चलें गूगल में जो है ना ओल्ड काबुल एंड ओल्ड तेहरान का लिख के तो पिक्चर्स इमेज पर आकर देख ले, उनको खुद मालूम हो जाएगा। मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा क्या है। गूगल कोई मेरे घर देते बनाई कोई वेबसाइट नहीं है कि ना। तो पाकिस्तान से लोग तेहरान जाते थे, वापस आते थे तो तेहरान के बारे में उनका यही था कि वो बहुत मॉडर्न सिटी है, बड़ा मतलब लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है, बड़ा और ये तो स्कर्ट वगैरह पहनने का जहाँ तक चक्कर है ना, और तेरी मैं पहनू कुत्ती दे बच्चे, ओए आराम ज़्यादा स्कर्ट और ये सारी चीज़ें वहाँ देखो, ओए गश्ती दे पुत्रा, ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि जो काबुल की 95% आबादी जो है वो, जिसको हम कहते हैं ना लंडा बाज़ार, वो वहाँ से अपने कपड़े ख़रीदते हैं। और लंडे बाज़ार में जो सामान बिकता है वहाँ चोगे नहीं आते, वहाँ अरबी शलवार कमीज़ नहीं आती, वहाँ पाकिस्तान को वहाँ पर लंदन की मेम की कोई स्कर्ट आती है, कोई जीन आती है, कोई ब्लाउज आता है, और तेरी मैं पहनूं। और बेचारे गरीब होते जाके 95% काबली होते जाके शॉपिंग कर देने अपने कपड़ियां दी।
ओके तू कह रहे हो स्कर्ट, ठीक है, उसने अमानुल्लाह खान और ये वो एक दौर था, कमाल अतातुर्क, ये सारे फ्री मेसन्स थे। इन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को अपनी डगर पे लगा दें, इनकी औरतों को बेपर्दा कर दें, इनको स्कर्ट पहना दें, इनको जनाब ये बना दें, तो सब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जो अपनी सकाफत से ही लोग दूर हो जाएंगे तो वो फिर हमारे पंजे में आ जाएंगे। यही फ्री मेसन थे, ये माचोद क्या नाम है, कमाल अतातुर्क, और ये क्या नाम है ये अमानुल्लाह खान, उसका वालिद, और ये सारे ये तो ये सारे ये हत्ता के इकबाल फ्री मेसन था। तो ये क्या बहन चौदह तुम हमें बताने आ रहे हो कि जी वहाँ स्कर्ट पहनते हैं। वहाँ एक स्कर्ट जो है ना वो 200 अफगानी में आसानी से 80s में मिल जाता था। एक जीन जो है ना वो 100-150 अफगानी में आसानी से मिल जाती थी। और एक स्कर्ट अगर आप कपड़ा लेने जाएं 2 गज या 4 गज वो तो 500 अफगानी में आता है। तो मैंने तो वहाँ कोई स्कर्ट मेकिंग वो दर्जी नहीं देखे, ओके, या जीन्स के, वो तो जाते थे लोग। हम जब खुद काबुल में रहते थे तो हम तो जाके तो लंडे की वहाँ से पैंट वैंट लेके तो गुजारा करते थे। तो ये रीज़न है कि वहाँ काबुल में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ये जो सेकंड हैंड कपड़े आते हैं तो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई ऐब नहीं है, ठीक है, मतलब गरीब मुल्कों में ऐसा होता है, तो ये रीज़न है। और इसने अपनी एक वीडियो में ये कहा कि जनाब काबुल बड़ा मॉडर्न था, ये था वो था, मेट्रोपॉलिटन सिटी ये वो। अरे भाई, और उसने कहा कि वहाँ जो है मुल्ला उमर ने आके पर्दा क्या बुर्का पहनाना शुरू कर दिया। या अल्लाह ये ज़मीन क्यों नहीं फट जाती, और तेरी मैं पहनूं, ओए हरामजादे तेरी तीन हूँ, और पैन 14 ओ गश्ती दे पुत्र मुल्ला उमर जुम्मा 4 दिन की पैदावार है। ओए हरामी कुत्ते, सदियां तो ते बुरका पाया जा रहा है, पैन चोद तेरी मौन। यार ये कमाल हो गया। मैं रानू लोग जो है ना ऐसी बातें सुन के कोई रिएक्ट नहीं करते, इतने बड़े झूठ। 80 की दहाई में जब मैं काबुल में रहता रहा हूँ, वाहदा शरीफ की कसम है कि मेजॉरिटी वहां पर जो है वो बुर्का पहनती थी। हम बसों में ट्रैवल किया करते थे, तो हम तो यही समझते थे कोई बुर्का कोई मिड एज जो बूढ़ी औरत है, चलो इसको जगह दे दो ये। और जब उनके हाथ देखते थे वो जवान थे, कभी कभी वो अपना नकाब उठा के अपने जवानी भी दिखा देती। खैर तो बात क्या है, यस कुछ एरियाज थे जैसे शारे-9, वजीर अकबर खान, कारते से, कारते 4, कारते परवान, यहाँ मतलब जो है वो अफ़गानिस्तान की अपर मिडिल क्लास यहाँ रहती थी। इनकी लड़कियाँ भी जो फीमेल हैं वो स्कर्ट वगैरह ज़रूर पहनती हैं, पर्दा नहीं करती। और लेकिन उसके बावजूद मेजॉरिटी जो है वो कोना बाज़ार, हाँ लंडे को वहाँ कोना बाज़ार कहते हैं, कोना बाज़ार से अपनी शॉपिंग करती थी। तो ये कितना बैंचोद ये झूठ बोल रहा है कि मुल्ला उमर ने आगे तो आप पुरानी तस्वीर देख लें 70 की दहाई की, 80 की दहाई की, उससे बहुत पहले की, तो वहाँ काबुल में बुर्का मेजॉरिटी लड़कियां पहनती थीं, क्योंकि सिर्फ एक जैसे अलीट है इनके अंदर था। अगर आप काबुल की अक्सरियत को देखें, वो जो पहाड़ के ऊपर जो घर वर बने हुए हैं, बड़ी पुअर कंडीशंस में वो लोग रहते हैं, कोई हाइजेनिकली और ये वो, तो बड़े मसाइल हैं। तो वो थिकली पॉपुलेटेड हैं काबुल का वो एरिया, और वहाँ पर जो है ज़्यादातर
जो मेजॉरिटी काबलीज हैं वो बुर्का पहनती हैं। ये और बात है कि अफ़गानिस्तान के कई दानिश्वरों ने ये क्लेम कर दिया कि ये बुर्का जो है ये तो अफ़गानिस्तान का लिबास ही नहीं था, ये तो आया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। चलो, तो ये ऐसे झूठ बोलता है ये माचोद, इसको शर्म नहीं है। हालांकि इसको इतना मैंने टोका है इतनी, और ये सारी माचोद मेरी बातें सुनता भी है हरामी, लेकिन इस कदर ये बेगैरत है, इस कदर बेशर्म है। मैं इससे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर तू हलाल का है आओ मेरे, अच्छा चल तू कोई आर्टिकल लिख दे कि ज़ियाउल हक कादियानी नहीं था, चल तू कोई मेरे साथ, मेरा फेस तो तू क्या तेरा बड़ा नहीं कर सकते बहनचोद, ओके। कोई जो है ना इसने कोशिश तक नहीं की कि उनको, जिनको ये हीरो कहता है इस्लाम का, ये वो इमरान खान, ये वो सारे, कि उनको गैर कादियानी साबित करने की इसने कोशिश तक नहीं की। यार ये कैसा माचो मतलब जो है कहता कि मैं इस्लामिस्ट हूँ और ये हूँ, नहीं, तू कादियानिस्ट है बहनचोद, हरामजादे गश्ती दे पुत्र। इतना झूठ बोलता है, मिर्जा कादियानी की सुन्नत को पूरा कर रहा है माचोद, वो भी झूठ बोलता था। और तू भी झूठ बोल रहा है हरामी कुत्ते। तो ऐसे नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, वहां जो एक क्लास है वो जाहिर शाह के वक्त से भी थी और वो कम्युनिस्टों के वक्त से भी थी। कम्युनिस्ट जब उनका हुकूमत आई तो ये सब के सब पाकिस्तान भाग गए और वहां से अमेरिका, क्योंकि गेटवे ऑफ यूरोप जो था वो यूरोप एंड अमेरिका एंड कनाडा या इवन ऑस्ट्रेलिया तक वो पाकिस्तान था। तो ये फौरन पाकिस्तान आ जाते थे। यहाँ जो भी है उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इशारतन के जो कुछ होता रहा है कि जिस तरीके से ये जाते रहे हैं, आई नो इट। और यह भी जानता है, और पुराने लोग जो ओवर 60-50 हैं मेरे, वो भी जानते हैं कि कैसे। तो ये बहरहाल एक लंबी बात है, लेकिन मसला क्या है कि ये वो जो है वो वहाँ से निकल गए। 80 की दहाई में ज़्यादातर जो इनकी, जिनको ये मॉडर्न कह रहा है, ये वो ज़्यादातर तो निकल गए थे काबुल से। तो अपने घर वगैरह सारा कुछ बेच बचा के बड़े मामूली पैसों के ऊपर, तो बस वो उनका एक ही हदफ होता था ज़िंदगी में कि माँ बायद अरूपा बरें, कि मैं लाज़म अरूपा चला जाऊँ या चली जाऊँ। वो सारा होता था वहाँ पर। ना जहाद का कोई चक्कर था, ना कोई इस्लाम के साथ दोस्ती थी। अरूपा का एक ड्रीम था, शायद आज भी हो, आज भी है, पर जिस तरीके से। तो ये सच्चाइयाँ हैं, ज़मीनी हकायक हैं ये जनाब। आए ना और यह हिम्मत करे माचोद, अगर अपने बाप के नुफ्ते की ही पैदावार है तो मेरी किसी बात का जवाब दे। हरामज़ादा ये माचोद। मैं हैरान हूँ ये किस तरीके से जो है ना, इतना कुछ सुनने के बावजूद टस से मस नहीं होता, जिसको मैं कहता हूँ टीठ। तो बिल्कुल जी ये गलत बात है। अफ़गानिस्तान में कभी भी जो है ईरान से या उससे बेहतर नहीं था तेहरान से, और ये कभी भी मॉडर्न सिटी नहीं रहा। ये वो ठीक है, वहाँ पर जो चीज़ें थीं वो मैंने बयान कर दी, यही सच है, इसके अलावा दूसरा सच नहीं है। और यार अफ़गानियों ने मतलब अपने जो ढांचा है वो उसमें बनाने में कोई अमल दखल नहीं है इनका। ज़्यादातर वो टर्किश थे, जर्मन थे, हिंदुस्तान के वॉलंटियर मुसलमान जो थे वो वहाँ जाके सारा कुछ करते रहे हैं। और जिनको ये हिंदी दालखोर कहते थे उस ज़माने में, फिर बाद में पाकिस्तानी दालखोर हो गए। इतनी सर्विसेज देने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान, फिर बाद में पाकिस्तान, वो आज भी जो है वो उसको 4th ग्रेड भी नहीं समझते मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ये क्या, ये इमाम मेहंदी के लश्कर बनेंगे? तेरी मैं भैन कंजरी दे पुत्र,
इतनी ज्यादा निजात परस्ती, इतनी ज्यादा, दल्ले हरामजादे। तू कहता कि जी ये देखो जी, सिंपल सी बात है, कोई मुसलमान अगर मैं मुल्ला उमर जगह की होता, की जगह पे होता, मुल्ला उमर के, तो मेरा नजरिया जिसको ये प्रोपोगेट करते हैं कि वो इस्लामिस्ट था, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भाई मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। और इत्तेहाद जो है वो इसी सूरत में हो सकता है कि आपके माबैन कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर मैं मुल्ला उमर होता तो सबसे पहले इमीडिएट जो नेबर कंट्री वो तो पाकिस्तान था, जहां इतना अरसा गुजारा, जहां मतलब 10 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज इन टोटल, 5 मिलियन 80s में और बाद में भी वो रहे। और फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन थी रशियंस की, वहाँ इनको सपोर्ट किया। यहाँ के वॉलंटियर्स गए, लाखों की तादाद में गए वहाँ, कम से कम 1 लाख से लेके 70-80 हज़ार तक तो पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वहाँ जाके गोली खा के मर के उस सरजमीन के दिफा के लिए, रशियन के लिए। लेकिन आज तक किसी अफगान ने इसका शुक्रिया तक नहीं। मैं बारहा रिपीट करता हूँ, आए ना जवाब दे अजी, मैं पानू कंजरी दे पुत्र नू आज जवाब दे, पैन चौध हरामी कुत्ता। तो मैं अगर मुल्ला उमर की जगह होता, मैं सबसे पहले कहता देखो हम मुसलमान हैं, हनफी मुसलमान, और जो भी चलो मसलक के भी इतबार से हमारा एक मसलक है ये वो, अगरचे वो देवबंदी मसलक था, लेकिन बहरहाल हनफी अपने आप को वो कहते हैं। लेकिन हम बैठे भाइयों की तरह, डिस्प्यूट को खत्म करें। जब डिस्प्यूट है तो दोस्ती नहीं हो सकती। तो इस्लाम तो बहुत बड़ा एक तस्वर है, जिसमें उम्मा का बहुत बड़ा तस्वर है। आप दो, यानी पूरी उम्मा, वेनाइट से पूरी उम्मा, मोरक्को से इंडोनेशिया तक। लेकिन यहां ये आलम है कि सिर्फ दो मुल्क, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसका डिस्प्यूट के उसको आप मुत्तहिद नहीं कर सकते। उसमें दोस्ती और जो है ना वो इस्लामी अखुवत को अप्लाई नहीं कर रहे। माँ चौथ कुत्ती से पुत्र, और या आह तेरी पानू किसी उस हम जिन्सबाज लौंडेबाज हरामजादे मुल्ला उमर आके कहता जी ठीक है आपने हमारी इतनी मदद की है, चलो ना शुक्रिया तो ये करते ही नहीं है ना किसी का। ओ मैं रशियन वो होता था ना अफगानिस्तान में, रशियन चीखा करते थे, ओए गोलियां हम खा रहे हैं, नौजवान हमारे मार रहे हैं, हम जाके वो जो उस ज़माने में जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे, क्या कहते हैं, मुजाहिदीन उनको कहते थे, हम जाके जो है आगे फ्रंट लाइन पे वो अशरार उनको बोलते थे ना, अशरारों को हम मारते हैं, हम मरते हैं, उनसे वो जो जगह ऑक्यूपाई उन्होंने की होती है, हम जाके वहाँ उसको जो है ना आज़ाद करवाते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो अफ़गानी जो है बाद में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो सारी गलतियाँ, सारी गलती, ब्लेम सारा फिर भी हम रशियंस के ऊपर डाल देते हैं। ये इनकी फितरत है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते अफगान। ब्लेम जो हर दौर में रहा है, क्या वो कम्युनिस्ट रजीम थी, क्या तालिबान रजीम थी, क्या तरकई वगैरह, और वो ब्लेम वही पॉलिसी, सेम पॉलिसी है जी। वो पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते और उन्होंने मार दिया, पैंचो तो बगराम एयरपोर्ट किसके पास है, तेरी मैं मोहन कंजरी दे पुत्र, वहाँ आज भी दिन में 5 अमेरिकन फ्लाइट्स निकलती हैं बगराम से, हरामजादे गश्ती दे पुत्र। तो तालिबान ला इतनी बड़ी बहादुर है तालिबान, ला पैंचो ओए कंजरी दे पुत्रा, ओए हरामजादे, पूछो ना लोकां कोलों जो ये जहाद की खातर वहां गए थे अफगानिस्तान 2001 में, क्या किया था मुजाहिद अफगान तालिबान ने, कि जनाब वो चलो जी रजिया सुल्तान स्कूल, उनको मज़ार शरीफ भेज दिया, ऊपर से मुखबरी कर दी, इधर है पकड़ कर मारो उनको, दोस्तम को भेज दिया। ये तो ये जुमा 4 दिन की बात है। अगर कौम ये भी चीज़ें भूल जाए और खुद भाग गए, और वो पंजाब से, फ्रंटियर से, इधर उधर से जो गए हुए थे,
उनको काबुल में प्लेस कर दिया जी, आप यहाँ दिफा करेंगे जब वो अमेरिकन या वो आएंगे, क्या नाम है, नॉर्दर्न अलाइन वाले खुद पीछे से वो मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर वो काबुल से कंधार डे लाइट में अपाची हेलीकॉप्टर्स के क्या कहते हैं ने सेफ पैसेज दिया उनको। कारपेट बम्बिंग वहां अमेरिकन ने नहीं की, डे लाइट में, दिन में देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये सारे ड्रामे बांचो उनको तो इन्होंने, और ये कह रहा है कि जी ये उन्होंने जहाद किया। अरे ये जहाद है तेरी मैं पहनू, ये जहाद है जो बाहर से लोग आए हैं, तुमने उनको तन तनहा काबुल में छोड़ दिया और खुद बेखबर खुद निकल गए पीछे से। ये देखो तस्वीर माचौद, और इतना जुल्म किया नॉर्दर्न अलाइन वालों ने उनको। एक तो वो पाकिस्तानी थे और दूसरा तालिबान के लिए सपोर्ट कर रहे थे। तो ये, और जाहिर है कि पाकिस्तानी होना एक अलामत है नफरत की वहाँ, उसमें डजंट मैटर नॉर्दर्न अलाइन हो या क्या नाम है तालिबान पश्तून कम्युनिटी हो, ये नफरत करते हैं, आई नो दैट। तो ये ऐसी सारी फजूल बातें करना, ये करना वो करना, ये कौम को गुमराह कर रहा है माचौद, ये हराम ज़्यादा। और ये आई डोंट नो, लेकिन देखें सारी बातें झूठ बोलता है ये। आए ना मेरे सामने बैंचौद, जहाद पे गए, जहाद करा जहाद है तेरी भैन नू गश्ती दे पुत्र, तू जहाद तो बहुत अफजल चीज़ है, तेरी मैं भैन नू सूरा यौन दे कंजरी दे पुत्र, मनियक कंजरी दा बच्चा, हरामी कूनी बच्चा, ला तालिबान को सब के सामने माँ चौदह, सब की लाइन का हाजिर, उनको को पहले दो कलमे सुना, तेरी मैं भैन नू कंजरी दे पुत्र, उन्होंने पहले दो कलमे नहीं आते, तेरी मैं भैन नू, तू उन्होंने कह रहे हैं कि जी जहाज ते गए सन, काछी च लौंडा ते अपना वो क्या कहते हैं हाथ में सिगरेट चर्स का, जहादी ये होते हैं, तेरी मैं भैन नू कंजरी दे पुत्र, हरामजादे। जहाद 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 के जी जहाद पर गए थे, कौन सा जहाद था, तेरी मैं भैन नू 14 कंजरी दे पुत्र, कश्ती दे हरामी। ऐसे यार ये क्या, और जो कुछ तालिबान पाकिस्तान के साथ करेंगे, तालिबान क्या यार, ये जरूरत है अफगानिस्तान में रूल करना, जरूरत है कि आपका स्टांस एंटी पाकिस्तान हो। ये कोई बात है 90s में आप, और यह जवाब दे, तेरी मैं तीनों सुरा यौन दे कंजरे दे पुत्र 10। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत के लिए वो टेररिस्ट नहीं भेजे थे जो शियों को मारते थे। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब एक रियासत है, एक उसके अंदर जो जितने स्किल्ड शिये थे ये वहाँ से वो बेचते थे तालिबान इंडिया की ईमा पर कि जाओ जी वो पायलट है, वो डॉक्टर है, वो फलाना रावजी है, क्या कहते थे उसको, खटमल है, उसको मार दो। और तेरी में मान कंजरे दे पुत्र जो तू हलाली थे 10 तालिबान ने और पाकिस्तान में फिरका वारियत नहीं करवाई थी मुल्ला उमर लौंडेबाज के वक्त में, हरामी कुत्ते। तू आ गया तालिबान जहाद जहाद, ये जहाद होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं यार, देखो लोग क्यों नहीं, हैरत तो लोगों के ऊपर है। जाहिर है कादियानी है, इसको हर टीवी वाला लेके आता है, हर चैनल वाला लेके आता है, हर अखबार वाला कहता है कॉलम लिखो, ये वो नोट बन रहे हैं। और अगर ये हकीकतन एंटी कादियानी होता तो इस बेंचों का नामो निशान नहीं मिलना था। लेकिन वो सब ड्रामेबाजी है कादियानियों का, ये एक तरीका वारदात होता है कि अपने ही लोगों को अपने खिलाफ करके लोगों का अंदर इमेज पैदा कर देना कि ये एंटी कादियानी है। लेकिन ये माचुद हरामजादा कैसे मुझे लेके आए ना अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर, तालिबान के ऊपर। मैं बताता हूं, इस माचौद को क्या पता कि तालिबान क्या है, लौंडेबाज हैं और 10 पैन 14, और तू इनको इमाम मेहंदी का लश्कर बना रहा है। खुदा का वास्ता है यार, इतनी गुमराही है बहनचोद पैदा कर रहा है।
एक को तो तुन के, वो तो उसमें थोड़ी सी गैरत है, अब वो इतना बड़बड़ नहीं बोलता, क्या नाम है उसका, ये ज़ाद अहमद में थोड़ी सी है कि अब वो उन्हें तसल्ली हो गई ये आगा वसीम दियाँ गल्लां सुन के। तो ये बहनचोद उससे भी ज़्यादा माचोद जो है ना गंदा आदमी निकला है। के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर कादियानी जो हैं अपने पूरे असर रसूख के साथ पाकिस्तान की असास पर हमलावर होने के लिए तैयारियां पकड़े हैं। 1974 में भी यही सूरत हाल हुई थी। इस समय वो समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूँकि उन्होंने बहुत खुलकर सपोर्ट किया है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके वोटों की वजह से और उनकी माली आनत की वजह से और आलमी सतह पर उनके असर रसूख की वजह से बरस इक़्तिदार आया है, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी बातें मानना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि फ़ौज के अंदर भी उनके यहाँ बहुत बड़ा असर रसूख हो गया था, और ख़ुसूसन जिस वक्त रब्बे का सालाना जलसा हुआ और जिस सिलसिले में एयर चीफ ने बाकायदा अपने खलीफा को सलामी दी, तो उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि शायद हम अब इस मुल्क पे कादियानियत को नाफज कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने आगे जिसे कहते हैं खुल के खेलने वाली बात की और रब्बा के रेलवे स्टेशन के ऊपर कराची से जाने वाले अनिस्टर मेडिकल कॉलेज के जाने वाले लड़कों पर हमला कर दिया, और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में एक तहरीक चली और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हैं ये किस तरह एक थोड़े से इंतखाबी इत्तेहाद के बाद इस मुल्क की सियासत पर और इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट पर काबू पाना चाहते हैं, और ये किस तरह के फिफ्थ कॉलमिस्ट लोग हैं। उसके बाद जाहिर बात है उस तहरीक के नतीजे में ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अक़लियत करार दिए गए। अक़लियत करार देने के बाद भी ये यहीं पर ठहरते रहे, लेकिन ज़ियाउल हक़ की जो तरमीमात हैं उन्होंने इनको वाकई एक उस, क्योंकि वो आइनी तरमीम के ज़ेरे असर हुई थी और वो क़वानीन बनाए गए थे, तो इनको अंदाज़ा हो गया कि अब हम अपनी उस असर रसूख को और उस अपनी शैतानी कार्रवाइयों को यहाँ जारी नहीं रख सकेंगे, तो ये मुल्क से बाहर चले गए। और ये सुन ले, दूसरे क्लिप में कह रहा है कादियानी एक बार फिर से पाकिस्तान की असास पे हमला करने के लिए। और बहनचोद हरामजादे, पहली बात तो ये है कि सन 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो किसके ज़ेरे असर हैं, इस्लाम के या कादियान के? तेरी मैं भैन नूं कंजरी दे पुत्र जे तू हलाली है ते दस। यकीनन सच ये है कि कादियानी जो हैं वो 1947 से बाबा कायदे आज़म तो लेके तो आज तक जो कादियानी नवाज, क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ वगैरह, सारे तो ये सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाकी सारे वज़ीर आज़म या सदर या जो भी हुक्मरान रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे कादियानी एजेंडे पे, अव्वल तो बराह रास्त खुद कादियानी थे, अगर नहीं भी थे तो कादियानी एजेंडे पे वो काम करते रहे हैं। तो बिल्कुल पहले तो ये हमने साबित करना है कि कादियानी जो हैं क्या पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के यानी इदारों के या रियासत के मालिक हैं या नहीं। पहले तो ये बात करें ना। देखिए जनाब, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक खातून जो है या तो वो हमलादार होती है या हमलादार नहीं होती। तो इसी तरह से पाकिस्तान जो है या तो मुस्लिम कंट्रोल रियासत है या कादियानी कंट्रोल। आए बैठ के फैसला कर लें। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं नया तसव्वुर कौम को दे रहा हूं, जो 1000% सच पर मबनी है कि पाकिस्तान मां सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वेरी ब्रीफ पीरियड जो था उसमें जो है वो कादियानी डोमिनेशन को चैलेंज हुआ था। अदरवाइज बाकी टोटल कादियानियों के जो है वो एजेंडे पे काम करने वाला पाकिस्तान है। तो ये सच तो ये है। ये क्यों नहीं सच बयान करते? तेरी मैं भानू कंजरी दे पुत्र,
तो भाई बात क्या है कि जी वो कह रहा है जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में जो है वो उसका क्या कादियानियों का मिलिट्री में भी बड़ा असर रसूख हो चुका था। और तेरी मैं भैनू की आज असर रसूख नहीं है कादियानियों का? क्या बाबा कादे आजम के वक्त असर रसूख कादियानियों का आर्मी में नहीं था? हाँ, तो ये असर रसूख कादियानियों का जो GHQ द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान, वो जनाब 1947 से था और आज भी है। और या तेरी मैं भैनू कंजरी दे पुत्र हराम जादे इनकार करता है कि आज के दौर में जो है वो फौज के अंदर असर रसूख नहीं है कादियानियों का। ऑफिसर रैंक तो होते ही कादियानी है। माचो गश्ती दे पुत्र आ, मेरी बात का जवाब दे। तो ये सब रोशन दिन की तरह आया है कि GHQ पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा आर्म फोर्सेस, उसके तीनों शोबों में मर्ज़ई डोमिनेशन है 47 से लेके आज तक। तो अगर ये कहा जाए कि फलां वक्त में बहुत ज्यादा असर था और आज नहीं है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। देखो ये मादक चौध हराम ज्यादा, ये गश्ती का पुत्र, ये इस तरीके से बात कर रहा है गोलमोल सी कि पहले भुट्टो के जमाने में यह असर रसूख था कादियानियों का फौज में, और बाकी सारे अदवार में जो है ना वो मौलवियों का या मुसलमानों का असर था फौज में। क्या तू ये कहना चाहता गश्ती दे पुत्र महल्ले दे मुंडिया को मुंह काला करवाने वाले, बदफेली करवाने वाले भैंचोद? तो ये मुझे हैरत है यार। यानी इतना बड़ा सच ये है कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा फौज मुकम्मल तौर पे ऑफिसर रैंक और ये वो द पॉलिसी मेकर ऑफ आर्मी, वो टोटल के टोटल मरज़ई हैं या मरज़ई नवाज है। कोई फौजी जर्नैल आके मेरी इस बात को रद्द करके दिखाए तो मैं आदि भैन ना तुम दवा मां चौदो आए को जवाब दे। आए अमजद क्या नाम है उस दल्ले कादियानी का? मेरे पास तो इतने सॉलिड प्रूफ हैं कि आर्मी एक कादियानी इंस्टीट्यूशन है और आर्मी का जो क्या कहते हैं ऑफिसर्स का इस्लाम से लेना देना नहीं है, कादियान से लेना देना है, पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, कादियान से लेना देना है। उसके पहली मोहब्बत ना इस्लाम है ना पाकिस्तान है, इनकी पहली मोहब्बत कादियान है इन माचो हरामी जर्नैलों की। कमाल है, किसी गैरतमंद मुसलमान कोई जर्नैल होता वो कहता लाओ रूल ऑफ फेथ को दोबारा से पाकिस्तान की आर्मी में लागू करो। माचोद बातें करते हैं तो नहीं। ये एक ही है कि जैसे मुसलमान होने के लिए कलमे की अदायगी जरूरी है, इसी तरह से जर्नैलों के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर या जितने भी फौजी GHQ है उसका जो है वो फौज के अंदर कादियानियों का तसल्लुत ख़त्म करने के लिए इतना हम तब ही मानेंगे उस जर्नैल को मुसलमान या गैर कादियानी कि वो लागू करे इस कानून को कि मेजर से लेके ऊपर तक जितने भी हैं उनको जब तक मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब नहीं कहा जाता, जब तक उसको जो है वो रद्द नहीं किया जाता शरई तौर पे, किसी को मेजर नहीं बनाना, फिर तो मैं कहूं कि हाँ अब कादियानियों का असर खत्म हो रहा है। माचोद पाकिस्तान फौज के अंदर तराने जो हैं वो कादियानियों के लिखे आज भी पढ़ाए जाते हैं।
निशान हैदर जो है वो बैंचो ज़्यादातर मरज़इयों को दिए गए हैं। फौजी वो मेजर जनरल कर्नल जितने भी इनके रैंक्स हैं वो तो ऊपर लाते ही मरज़इयों को है, बाकियों को जो है वो डिसमिस कर देते हैं या किसी वजह से फारग कर देते हैं, 1-2 प्लाट दे के जा भाई तू प्रॉपर्टी का काम कर। हाँ, हुलिया इमामा शरीफ बांधकर और जनाब ISI का सरबराह के तौर पर दिखा देना और चीज़ है। अगर कोई मुसलमान होता तो वो खुलकर कहता कि जनाब मैं ISI का सरबराह बन गया हूँ, अब यहाँ पर ये ISI जो है ये इसका काम मुसलमान और पाकिस्तान के दिफा और मुफाद के लिए होगा, अब कादियान के दिफा के लिए नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई ये ऑर्डर आएगा कि जनाब यहाँ जो है एजिटेशन हो रही है और उसको जाके एंटी कादियानी कोई एजिटेशन है तो उस पर जाके 53 की तरह वो अपने गन बैरल खोल दो, मार दो, नहीं करेंगे हम। ये माचोदोरिया गश्ती का पुत्र कहता है कि फौज में इतनी गैरत थी कि उन्होंने भुट्टो के ऑर्डर के ऊपर के जी हम अपने लोगों को क्यों मारे। तेरी मैं भानू कंजरी दे पुत्र 10,000 हजम कर गए फौजी का उसके नाल मिल के, क्या नाम है, फुरकान फोर्स के साथ मिल के। उस वक्त तो उसकी इनकी गैरत हीरा मंडी में बैठी हुई थी। तेरी मैं भानू कंजरी दे पुत्र आज आजमा लो, आज फिर इन्होंने मारे हैं ना। ठीक है, खादमे कादियान वो बहनचोद भी तो का इन्हीं का ही बंदा था, गरीब बच्चों को किन्होंने मारा, माचोदा। तो उस वक्त इनको गैरत नहीं आई। इस्लामाबाद धरने में भी 2 दर्जन के करीब शायद लोग बच्चे छोटे छोटे शहीद कर दिए गए। किसने मारा? मादा उस वक्त इनकी बस भुट्टो के वक्त में गैरत इनको आई थी। वाह भाई वाह। और दल्ले हरामजादे तीन ही ब्रिगेडियर जो चीफ मार्शल लगे सन लाहौर के अंदर, वो तीनों बादशाह मरजई थे। तेरी मैं भैनू फौज का जरनैल जरा जो 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 सरबरा था वो तक मरजई था, ज़ियाउल हक। तो क्या हम लोग क्यों इन झूठी बातों के ऊपर आके कौम का दिमाग खराब कर दिया हुआ इन लोगों ने। उन बेचारे को सच और झूठ में तमीज़ नहीं रही। अब क्या किया जाए? अगर ये कोई तरीका नहीं है कि सारा कुछ कादियानियों के, आज आप देख लो कि एक छोटी सी बात है, मैं ये कब से कह रहा हूँ कि भाई एक यादगार बनाओ। सब डरे हुए हैं, पता है कि यादगार शोहदा की बनाई तो फौजी जो है आके हमें मारेंगे। सारे मौलवी डरे हुए ने, जेड़े भैन चोत कंजरी दे पुत्र कहते ने असी आखिरी कतरा खून भी दे देंगे। ताड़े नापाक खून दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जरूरत नहीं। मौलवियों भैन चोदो कंजरी दे पुत्रो ले। तो ये कमिंग टू द पॉइंट वो यही है कि ये कहना कि 74 में कादियानियों का फौज में बहुत असर हो गया था, ये झूठ है। कादियानियों का फौज में तो क्या सारे इदारों में ही 1947, यार इतना ज़्यादा 74 में तो कादियानी जर्नैलों ने मिर्ज़ा बशीर के ऑर्डर के ऊपर कश्मीर में जंग शुरू नहीं की थी। ओके, कौन था जिसने 1947 में जंग शुरू की? मिर्ज़ा बशीर ने, जिसका सारा वो ग्राफ वगैरह और जो भी लिखना होता है, वो कम्युनिस्ट जो खुद को कहता था माचोद, वो भी दल्ला मरजई था। फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था और उसको अमन नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अमन प्राइज क्या कहते हैं? अमन मेला, फैज़ अमन मेला, जिस बहनचोद ने अपनी वो मंसूबाबंदी तहरीर करके हिंदुस्तान और मुसलमान कितने करोड़ लोग हैं यहाँ बसते हैं जनाब, उसको जंग के जो दरिया में, आग के दरिया में फेंक दिया उस कश्मीर जंग की वजह से।
और ये फैज अहमद फैज उसका एक करैक्टर है माचोद, और वो आज अमन की फाख्ता खिलवार है। वाह भाई वाह, कितने लोग 47 से लेके आज तक मारे गए हैं भाई, सिर्फ इस डिस्प्यूट की वजह से। और ये क्रिएट किसने किया? ये बिल्कुल और बिल्कुल मिर्जा कादियानी के औलाद ने किया और पाकिस्तान के कादियानी जर्नैलों ने किया, क्योंकि ये इंडिया की साजबाज से किया। ये नहीं कि इंडिया के वो एंटी इंडिया थे, नहीं, वो जाहिर है उनको जवाब चाहिए था टू सेंड देयर ट्रूप्स इन कश्मीर, और यही हुआ। तो मकसद क्या है ये, और इसके बदले में उन्होंने टोटल फ्रीडम ले ली वहाँ पर, जैसे रबुआ पाकिस्तान में है और इसी तरह वहाँ ले ली कादियान में। कादियान में कोई पर नहीं मार सकता हिंदुस्तान का ऑफिशियल्स वगैरह, ये मुकम्मल इजारादारी मर्ज़इयों की है। गिव एंड टेक हुआ है ना, कि आप हमें कश्मीर में फौज भेजने का मौका फराम करो, हम इधर जो है आपको कादियान में जो है वो दे देते हैं। तो ये खैर, तो जनाब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको कौम को बताना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे माचोद हरामज़ादे सुहूनी गुमाश्ते ये औरिया वगैरह को अगर आप रद्द नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं मुनाफिक हैं, और अब हमें मुनाफिकत से बाहर आना है। बाकी औरिया कंजर ये जो बार बार एक ही चीज़ का शोर मचाता रहता है कि कादियानियों ने जी 70 के इलेक्शन में भुट्टो का बड़ा साथ दिया और ये उनके वोटों की वजह से पावर में आया, उनके पैसे की वजह। और माचोद उनके वोट हैं कितने? और उनके वोट हैं कितने? वोट पावर तो इनके पास नहीं है मर्ज़इयों के पास, हाँ पैसा है। और सुनो खूनी बच्चे, कादियानी सारी पार्टियों पे इन्वेस्ट करते हैं। तेरी मैं भैन नू कंजरी दे पुत्र, सच ये है। वो मुस्लिम लीग को भी अंदर खानी सपोर्ट करते हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी करते हैं, वो पीटीआई तो खैर है ही उनकी, ओके, बाकी भी उनकी हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन क्योंकि ये बराह रास्त एक कादियानियों ने ही बनाई थी, वो शाहिद जवेद बरकी वगैरह, ये सारे बड़े कट्टर मर्ज़ईन है बहन चोद, सारा इमरान खान का ख़ानदान। तो बात क्या है, सबको ये सारे जो घोड़े होते हैं उन पर ये लगा देते हैं, जो जीतेगा अपना। ये उनका तरीका वारदात है। तेरी मैं भैन कोई कल्ले को पीपल्स पार्टी दी उन्होंने सपोर्ट नहीं की थी, तेरी जमाते गैर इस्लामी तक नू उन्होंने पैसे दिते उन्हें भैन चोद। तो ये कोई मसला नहीं है, ये झूठ है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी। नो 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 नो, वली खान, असर खान कौन था? वो तो खुद पैदाइशी मर्ज़ई है। तेरी मैं भैन कंजरी दे पुत्र। ज़ुहूर इलाई कौन था? पैदाइशी मर्ज़ई भैन चोदा। ये जो मुस्लिम लीग, काफ मुस्लिम लीग, इसका मतलब जानते हो क्या है? मुस्लिम लीग कादियान। माचोद ये काद आज़म का काफ दो नुक्तों वाला नहीं है, ये कादियान का काद है वो। ये और भी इन्होंने बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो डायरेक्ट, सारी पीपल्स पार्टी, क्या मैं किसी को ये मैं ख़यानत करूंगा कि अगर ये कहूँ कि आज की मौजूदा पीपल्स पार्टी जो है वो कादियानियों की नहीं है। ये एक सच है। सारी पार्टियां, सारी मुस्लिम लीग, ये वो तमाम उनके ओहदेदार, तमाम जिनको ये मुसलमान वोट देते हैं, वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो, मुस्लिम लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, अंदर से वो कादियानी है। तो पाकिस्तान के 22 करोड़ के लोगों के वोट जो हैं, चलो कितने होंगे, 10 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, आई डोंट नो, वो सब के सब चोली मिर्ज़ा मसरूर में डालते हैं। हत्ता के ये क्या नाम है, तहरीक लब्बैक के वोट क्यों ना, वो मिर्ज़े की चोली में जाते हैं। तेरी मैं पानो,
ये उनका शुरू दिन से तरीका वारदात रहा है, यूनियनिस्ट पार्टी से लेकर आज पीटीआई तक, ये उनका एक तरीका वारदात है। तो इसमें एक पार्टी को नामजद करना ये मुकम्मल और मुकम्मल झूठ है। और फिर खैरा पटोदियां के बावजूद उसके, और तेरी मां नु कंजरी दे पुत्र, तू जितना हसद उससे करता है ना भुट्टो से, इतना हसद तो मिर्जा मसरूर भी नहीं करता। ओके, कि तू मिर्जा मसरूर से भी बड़ा बैंचोद कादियानी है, हरामी। तो ये जो है ये सारा ये झूठ है। वो सब जमातों पे इन्वेस्ट करते हैं, हर कोई कैंडिडेट जो है उनका काना होता है। जीत गए तो हाँ भाई चल तू ये मिनिस्टर बन गया, जरा ये काम कर। तो ये उनका तरीका वारदात है। इस तरह से वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये माचौद ये जो मुख्तलिफ बेडरूम्स के अंदर चले जाते हैं, किसके, ये सारी और सारी जो है ये मरज़ई नेटवर्क है कि इनको, और इन्होंने ये महकमा नैब है क्या है ये बनाया हुआ सिर्फ इसलिए कि इनको ब्लैकमेल करें। जरदारी ये काम नहीं करेगा तो ये आ गए, केस खुल गया। ये वो शबाज शरीफ नहीं करेगा तो ये इदारे सारे उन्हीं के हैं। माचो दो हरामियों कुत्तों, तुम ख्याल नहीं करते। लाओ माचो जरदारी को मुझे दो, खुदा की कसम है वो पैसा भी निकालेगा जो कि मतलब किसी खाते में भी नहीं है। ये कोई बात है यार? अरबों रुपए माचो दो इस गरीब मुल्क के तुमने इदारे नैब वगैरह, वो सिर्फ कादियानियों के मुफाद के लिए। यार कोई बात है? लाओ माचो म्यार देखो यार। एक गरीब जो है फाका कशी से मजबूर होके अगर वो किसी जगह पर कोई जुर्म करता है तो उसको पुलिस क्या कहते हैं उसको, पुलिस इनकाउंटर में उसको मार दिया जाता है। और खरबों रुपए की जो माचो डकैतियां करके हैं उनको वही पुलिस सल्यूट करती है। दिस इज व्हाट कादियानी वांट। ये सिस्टम करप्शन की, मैंने कहा ना करप्शन कादियानियत के लिए ऑक्सीजन है। करप्शन नहीं होगी खुदा की कसम, ये कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे। करप्शन है और करप्ट रखना पाकिस्तान को कादियानियों के मुफाद में है, मुसलमानों के, इस्लाम के, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और हम सारे के सारे उनके गुलाम हैं, बेंचो करप्ट बन के बैठे हुए। तो ये कैसे आप खैर व बरकत रखेंगे यहाँ से? तो इसलिए ये बात सिर्फ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कादियानियों ने वोट दिए और ये किया और वो पावर में आ गया, तो वो सबको करते हैं। हाँ, जो जीते वही सिकंदर, फिर उसको कहते हैं आओ जी हमारे लिए काम करो। भुट्टो ने इसको चैलेंज किया। ये माचौत को क्या पता कि मिर्ज़ा ताहिर कितनी बार भुट्टो से मिलने गया और भुट्टो ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। ये बिफोर ये 1973 की बात है। तो भुट्टो तो जानता था कि, क्योंकि जाहिर है कि वो इदारों में रहा हुआ था और उसको अल्लाह ने ये विजन दे दिया कि इन इदारों में, फॉरेन मिनिस्ट्री में, इधर मिनिस्ट्री में, उधर सब का सब कंट्रोल कादियानियों का है। तो ये फितरती तौर पर वो इनको अगेंस्ट हो गया था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे एक इस्लामिस्ट था, सेकुलर वैकुलर नहीं था। वो पैंट पहनने से कोई सेकुलर नहीं होता, वो क्या कहते हैं टाई लगाने से सेकुलर नहीं होता। थॉट्स होती हैं। तू माचौदा जो है वो इमामा शरीफ बांध के भी माचौद मरज़ई है। हरामी कुत्ते। वो दो पैग लगा के गुनाहगार तो हो गया लेकिन मरज़ई नहीं हुआ, काफर नहीं हुआ। और ये बेंचोद हर जगह है जी। भुट्टो ने खुद कहा था मैं शराब पीता हूँ। और दल्ले उस वक्त तेरी माँ के साथ लेटा हुआ था ना, जब वो उसने ये भी कहा था कि मैंने अब आइंदा से शराब नहीं पीनी। यानी उसका इतराफ़ शराब पीने का ये हर जगह करते हैं। ये हो गए, और इनकी हलीफ जमात कादियानी हो गई, और ये क्या नाम है कादियानी जमात की बहन काफर आज़म मौलवी मदूदी की जमात गैर इस्लामी, हर जगह ये कोड करते हैं। अजी भुट्टो ने खुद कहा मैं शराब पीता हूँ
और पैंचो तो ये भी तो बता दो, उसने ये भी कहा था कि मैं आइंदा से नहीं पीऊंगा। तो ये बात रिपीट करने का मकसद यह है कि लोग भूले नहीं, हमारी शॉर्ट मेमोरीज हैं। क्या आपने लाइव टीवी पे नहीं देखा कि किस तरह तालिबान ने जाते हुए पाकिस्तानी जो वहां गए हुए थे इनकी मदद के लिए, नॉर्दर्न अलाइन ने उनको कैसे मारा? आप भूल गए हैं? वो खुद तालिबान भाग गए थे कंधार में। तो अगेन अब ओरिया मकबूल जान आके जो बात बताएगा, आपको तो खुद उसको रद्द करना चाहिए कि बेंचो तू बकवास बंद कर। हमने खुद देखा हुआ कि किस तरह से ये तालिबान जो है वो भागे थे और किस तरह से पाकिस्तान के लोग जो छोटे छोटे बच्चे गए हुए थे इनको इन्होंने कंटेनरों में, इनको जो है ना वहाँ पर वो क्या किला, जंगी किला में, और किस तरह से पंजशीर में, और किस तरह मरवा दिया। हाँ, ये तो आपको खुद क्वेश्चन करना चाहिए इस माचोत से। सो अगेन देखिए, मुसलमान वो अच्छा है जो मुल्ला उमर इक़्तिदार में आया, उसको सबसे पहले ये चाहिए था कि इस्लामी अखुवत के नज़रिए से जो डिस्प्यूट हैं उनको ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ अच्छे मरासम बनाता, और उसने तो ये कोशिश की नहीं। उसने तो कहा कि ड्यूरिंग लाइन की बात ही ना करो, ये तो दागा फर्जी कर खद है। तो बाउंड्रीज को ये क्या कह रहे हैं? फर्जी करखा, माल खान ले फर्जी करखा नहीं सी। जब पाकिस्तान में बैठे हुए थे तो उस वक्त तुम्हें कहना चाहिए था कि ये तो जनाब अफगानिस्तान है, हम तो यहाँ पर पहले अपनी खिलाफत बनाएंगे। तो मज़ा था दाना ना, दल्ले अजीब सी। तो बहरहाल ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के ऊपर इसकी हसद, इसका तासुब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मरज़ई है और भुट्टो ने इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। खुदा की कसम है ये मरज़ई है। क्लिप नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक के को जो है ना वो सारा क्रेडिट दे रहा है कि उसने कादियानियों के ख़िलाफ़ सख्त रूल बना दिए और ये और वो, वही जो इम्तनाए कादियानी बिल के ऊपर ये बात करता है। तो ये तो एक ड्रामा था जिसको मैंने बुरी तरह से एक्सपोज किया विद वेरी सॉलिड एविडेंस। ओरिया मकबूल जान ने जिनसे बदफेली करवाई हुई है वो भी इसको डिनाई नहीं कर सकते। ज़ाहिर मरज़इयों से ही करवाई है ना। तो ये हरामज़ादा ऐसा कुत्ती का बच्चा है और ये पूरी तरह बहुत अच्छी तरह से जानता कि ज़ियाउल हक कादियानी था, लेकिन क्या कह रहा है कि ज़ियाउल हक ने तो जनाब कादियानियों के ख़िलाफ़ ये कर दिया और वो कर दिया। सुने सूरा यान दे कुत्ती दे बच्चे, हरामज़ादे, पलीत पुरनजस हरामज़ादे, तेरी मैं पानो। तू अगर पाकिस्तान जे कादियानी स्टेट ना होती तो कद दा तैनू जड़ा ना इबरत का निशान बनाता गया होंदा। लेकिन एडवांटेज है तैनू कि स्टेट ही भैन चौदा उन्हों दी है जिदा तू हम मजहब है। सुन गश्ती दे पुत्र, जे तेरी मां ने किसी होर दे कोलों बदफेली नहीं करवाई तो दस ज़ियाउल हक, आ मेरा चैलेंज कबूल कर, ज़ियाउल हक नू गैर कादियानी साबित कर। भैन चौदा कंजरी दे पुत्र, गश्ती दे पुत्र, तू किस दिल जुगरे दे नाल भैन चौदा टीवी दे उत्ते आ जाना है? तू किस हालत दे आके भैन चौथ कुत्ती दे पुत्र मरज़इयां नू तू जड़ा ना आशिक रसूल ते मरज़इयां नू इस्लाम दा मुजाहिद ते ओ कर देना। तेरी मैं भैन नू ज़ाहिर है तू अपने मज़हब, हम मज़हब दी ही हमायत करेगा। सुन, जे तू इसका तू जवाब नहीं देंदा तो तू बहुत बड़ा माचोद है। जनरल ज़ियाउल हक का दादा जड़ा सी ना, उसका नाम सी, उसका नाम था मौलवी खुदा बख्श, और उसके परदादे का नाम जो था ना मियाँ सूफ़ी जीवन। और कहाँ के रहने वाले थे?
बस्ती शेख ज़िला जलंधर। और बस्ती शेख कौन सी है? ओए हरामजादे, ओ कुत्ती दे पुत्र, ओ दल्ले, ए इमरान खान दे ननियाल दी बस्ती है ये। तेरी मैं भैन नू कंजरी दे पुत्रा। एने 4 शंबे यानी बुध वाले दिन 1 मई 1889 में जो है इस मौलवी खुदा बख्श साकन जलंधर ने मिर्जा कादियानी की बैत की थी। और गश्ती दे पुत्र हरामजादे, और ओदा पुत्र जड़ा सी ना, जड़ा बज़ाहिर ज़ियाउल हक दा प्यो सी, उसका नाम था मौलवी मोहम्मद अकबर अली। इसको मौलवी भी कहते थे और इसको क्या कहते हैं, बाबू भी कहते थे, और नंबरदार गालिबन ये भी लिखा जाता था इसके नाम के साथ। ये ज़ियाउल हक का वालिद था और ये पैदाइशी मरज़ई था, और जनरल ज़ियाउल हक भी पैदाइशी मरज़ई। और इसका नाम, ज़ियाउल हक का नाम मौलवी अताउल्लाह जलंधरी, जो ज़ियाउल हक के बरादरी का था और बहुत फेमस मरज़ई था। तो जनाब उसने इसके बाप को कहा था कि मिर्ज़ा साहब की किताब के नाम के ऊपर अपने पुत्र का नाम रखो ज़ियाउल हक। मिर्ज़े ने एक किताब लिखी थी ना ज़ियाउल हक। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि तू अगर हलाली है, अगर तू रत्ती भर इस्लाम दी तेरे अंदर गैरत है, रत्ती भर, ते गश्ती दे पुत्र और हरामजादे आ इजाजुल हक नू कह के कौम दे सामने आके ये स्टेटमेंट दे कि जनाब ये लोग जो हमें कादियानी कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मैं, मेरा वालिद या हम में से कोई भी मरज़ई नहीं है। उसकी दलील ये है कि मैं मिर्ज़ा कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान को कज़ाब समझता हूँ, उसके ऊपर लानत भेजता हूँ और उसको जहन्नम का कुत्ता मानता हूँ। और जो कोई उसको नबी या मुजद्दद मानता है, मैं उसको काफर समझता हूँ। मेरा बाप भी यही था। तो फिर मानू तेरी मैं भैन कंजरी दे पुत्र हरामजादे, तू इतना बड़ा मुनाफिक आदमी है, तू इतना बड़ा इस्लाम दुश्मन है कि एक मरज़ई को तू माचोद मुसलमान की शनाख्त, मुसलमान की पहचान दे रहा है। हरामजादे, गश्ती दे पुत्र, तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है। तेरे नाल बहुत पैड़ा किया उबाश बच्चियां ने, मुंड वड्डियां ने। अब उबाश मुंड जड़े होंगे ने ना, जो महल्ले के, जिनके पास कोई काम नहीं होता, थोड़े से कूले बच्चे को देख के तो उसके साथ ही, तेरे साथ यही हुआ है। इसीलिए तो तेरी जुबान से गंद निकलती है। भैन चौध हराम सादे, माँ चौध कंजरी दे पुत्र। ज़ियाउल हक की कादियानियत के ऊपर इतना मवाद मैंने लिखा है, बोला है। ओए माँ चौदा, ओए गश्ती दे पुत्र, तू मौलवियों के साथ मिलके आशिक रसूल बना हुआ है। माँ चौद, एक दिन मरना भी है। और हरामजादे, उम्र का ज़्यादा हिस्सा तो गुजार चुका। और दल्ले, ओए माँ चौद, थोड़ी सी इज्जत करो और मेरी बातों का जवाब दे। आओ मेरे साथ, जहाँ जब जिस जगह चाहोगे आओ मेरे साथ, डिबेट रखो। तूने ज़ियाउल हक को, इमरान खान को गैर कादियानी साबित करना है। आ फिर तू जहाद की बात करता है। तेरी भैन जहाद तो बहुत अफजल चीज़ है, तू तो यहाँ तक में ये बात नहीं कर सकता।
असल जहाद ये है कि आज जो है कौम को सच्चाइयाँ बताई जाए। तेरी मैं मानूँ हरामजादे, सच्चाई बताना भी एक जहाद है। ओके, ये लौंडेबाजों की और जिनको कलमा नहीं पढ़ना आता, तेरी मैं पहनूँ, तू कहना कि खुरासान अफगानिस्तान में, माचोद हरामजादे, तालिबान को बोल दो कि जो नाम मुकद्दर, जो नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जिस खित्ते का खुरासान नाम रखा है, तालिबान को बोल दो उसका नाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दोबारा खुरासान कर दे। तो मैं मन्ना फिर तेन भैन 14 खुरासान वालियां दे नाल ते लड़दे पे ने हो। तू अपनी मां दे ओहदे चों कड्ढना है तेरी भैन नूं, या अपनी धी दे गश्ती दे पुत्र हरामजादे। तो यार इंतहा की बात यह है, जो लोग कलमा पढ़ना नहीं जानते, ये माचोद उसको जहादी कह रहा है। मैंने तो इससे और भी बड़े रखे हुए हैं कि ये मैंने जब से ज़ियाउल हक के कादियानी होने पर बयानिया दिया हुआ है बा मुकम्मल सबूतों के साथ, ना तो ओरिया मकबूल जान जो ज़ियाउल हक को अमीरुल मुजाहिदीन और अमीरुल मोमिनीन और सच्चा मुसलमान वगैरह कहता है, हरामी कुत्ता, ना तो उसने इसके ऊपर कभी कोई अपना बयान दिया है, ना ही जमात कादियानी ने। दोनों ने सकूत किया है। अब यही हाल इमरान खान के बारे में भी मैंने कहा हुआ है कि वो भी कादियानी है और इमरान उसकी सपोर्ट करता है। जमात कादियानी और इमरान और ओरिया सकूत करते हैं। इमरान तो ज़िंदा है, वो ख़ुद सकूत करता है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि कोई आदमी जो है ये बयान कर रहा है कि इमरान खान जो है वो जो जिसके बारे में सादक और अमीन और मालूम ने क्या क्या खिताब दिए कि वो हकीकत में मुसलमान ही नहीं है मुसलमान। वो माचोद पूरी जद पुश्त इस पैंचोद की जो बाप की तरफ से माँ की तरफ से कादियानी है। ये सारे सबूत तो दे चुका हूँ माचोद, और क्या चाहिए बता। और या चल तू बड़ा वड़ा मुसलमान बनना ना पैंचोद, पता नहीं तू केड़े इस कौन सी शरीयत के मुताबिक तू कज़ाब की कब्र पे फातिहा करने चला गया था। बता कौन सी शरीयत के मुताबिक जो है तूने कादियानियों की इबादतगाह में उनकी इमामत में नमाज़ें अदा की हैं माचोद। नहीं दस दे, लेकिन नहीं तू दसेगा। उसकी वजह यह है कि तेरी माँ के नाजायज़ ताल्लुकात थे कादियानियों के साथ और तू पैदा हुआ माचोद, इसलिए तू जवाब नहीं देगा। तो मैं जब इस तरह की बात करता हूँ ना, खुलकर बात करता हूँ, और इमरान खान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुसलमान है, रियासत मदीना और ये और वो, एब्सोल्युटली नॉट, और ये वो भैन चोद गुस्सा हुआ है वो माचोद यहूदियों के अंदर। हाँ, यहूदी प्राइम मिनिस्टर को माचोद उसने आते ही इनवाइट किया पाकिस्तान के अंदर, और पता नहीं क्या क्या कुछ जो हमें पता नहीं है चीज़ें। तो ये खाम में इतना गलत तासुर देना। इस कौम को सच बताओ। जो लीडर अपना मज़हब खुल के नहीं बता सकता वो बहन चोदो। मैं इसमें ये ना समझे कि मैं नवाज शरीफ वगैरह की सपोर्ट करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब माचोद कादियानियों के, अगर बराह रास्त कादियानी नहीं है तो कादियानियों के एजेंडे पे काम करके ये माचोद, क्या शहबाज शरीफ, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी, क्या बेनज़ीर जरदारी, ये सब के सब माचोद जहन्नम के कुत्ते और कुत्तियाँ हैं। मैं इसमें ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता हूँ या उसको, मैं नहीं करता। हमारे लिए सबसे अहम बात
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है। जो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता, खा वो बैन बाई क्यों ना हो, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको हम कंडेम करते हैं। तो ये मसला है। बाकी ये एक हकीकत है कि औरिया मकबूल जान जिन कादियानियों को मुसलमान के तौर पर पेश करता है वो मुसलमान है ही नहीं, ये ख़ुद भी मुसलमान नहीं है। मास्क है डाला हुआ है कि जी वो सल्फियों वगैरह की बड़ी सपोर्ट करता है ये वो। तो हमें ये जो है इस चीज़ को समझना चाहिए। रही तालिबान की बात, अफ़गानिस्तान का तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर मेरा बयान ना हो और जो वक्त ने साबित ना किया हो। भाई जो ज़मीनी सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान पहले दिन से ही पाकिस्तान के और अफ़गान अवाम भी, ये भी सच है, हमें ये इस सच को बयान करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। ये मुकम्मल तौर पे, खा वो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सियासी या मजहबी सोच का कोई भी अफ़गान होगा वो एंटी पाकिस्तान है। एंटी पाकिस्तान था, है और एंटी पाकिस्तान रहेगा। तालिबान भी क्योंकि अफ़गान हैं इसलिए वो भी एंटी पाकिस्तान थे, हैं और रहेंगे। और बिल्कुल उनके कोई ये बकवास करता है कि ये जनाब इस्लामिस्ट हैं और ये हैं वो हैं। इस्लामिस्ट होते तो माचोद ये अपना, जैसे मैं पहले भी बयान करता हूँ, इस्लाम के नाम पर ही आए थे ना पहली बार मुल्ला उमर खान दज्जाल लौंडेबाज के क्या नाम है वक्त में। तो क्या अहमद शाह मसूद वगैरह वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहते थे। वो असूली तौर पे मुल्ला उमर हरामजादे को, ये तालिबान को, इनको चाहिए ये था कि पहले वो पीस टॉक करते, उनको दावत देते कि आप भी मुसलमान हैं, आपने भी रशियन के ख़िलाफ़ जंग की है, हमने भी की है, चलें आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करें, बैठें कलमे के नाम पर। वो ये कौम तो वो है जिसने कि अपना खाना काबा में जाके ओथ लिया कि हम अब जंग नहीं करेंगे और अभी वापस पहुँचे हैं तो जंग शुरू कर दी। और यही हाल तालिबान का है, इन्होंने जनाब आते ही जदन मारना शुरू कर दिया है। क्या हो गया? आओ भाई उसको अहमद शाह मसूद को कहो चलो आप भी इस्लाम का नाम लेते हो, हम भी हिज़्ब इस्लामी उसका नाम है क्या, तो हम भी इस्लाम का नाम लेते हैं। कोई हमारे अंदर कोई मसला मसाइल हैं तो हम बैठ के बात करते हैं। इन्होंने जनाब गर्दनें उतारना शुरू कर दी। फॉर व्हाट? वो हज़ारा जो है वो घरों में लेटे हुए हैं, तो इन्होंने वो इलाकों को सीज़ करके तो ज़िंदा जला दिया लोगों को। यार ये चीज़ें सारी, पता नहीं ये कोई 6000 साल पुरानी तारीख तो नहीं बता रहा हूँ, आज की जनरेशन ने ये सारी चीज़ें देखी हैं और फिर भी वो औरिया की बातें सुन के वाह 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 या सकूत करते हैं। ये क्या है? मुनाफ़क़त इससे ज़्यादा बड़ी क्या हो सकती है? ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। जो हक बोल नहीं सकता वो मुसलमान क्या है? तो अब मसला क्या है? मसला यही है कि ये मेरी एक वीडियो थी आज से 6 साल पहले भी मैंने, अगरचे उससे पहले भी मैंने लिखा और बोला भी हुआ है कि तालिबान जो हैं वो हरगिज़ और हरगिज़ पाकिस्तान फ्रेंडली फोर्सेस नहीं हैं और ना ही ये इस्लामिस्ट हैं। ये 6 साल पहले की एक वीडियो मैं बता सकता हूँ कि उसमें मैंने कहा है कि अमेरिकन जो हैं वो इनको इक़्तिदार दे के चले जाएंगे और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाएंगे। क्या हो नहीं रहा? यार ये कैसे उसको और या इनको तालिबान को मुजाहिद और इस्लाम और ये और वो कर रहा है? कैसे? किस बुनियाद के ऊपर इनको कह रहा है? मैं पाकिस्तान के अवाम से आजिज़ाना जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, यार आप खुदा के लिए ये देखें कि तालिबान के हुलिये क्या सुन्नत के मुताबिक हैं? हरगिज़ नहीं।
ये जनाब वो इस्लाम के वो क्या 5 सतून हैं, उनके नाम आते हैं तालिबान को? खुदा के लिए बता दिया जाए, क्या तालिबान इस्तंजा करना जानते हैं इस्लामी तरीके से? नहीं करते, मुझे पता है। अपने जिस्म की सफाई नहीं करते, और सफाई निस्फ ईमान है। और ये माँ चौधरी कह रहा है कि ये जी गज़वा हिंद करेंगे और वो क्या खुरासान से लश्कर निकलेगा। खुरासान की तो इलाकाई तकसीम ही वो नहीं है जो ये कह रहे हैं बदोबदी के जी कंधार और ये और वो। खुरासान तो मतलब ज़्यादातर मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेंट्रल एशिया, अफगान, ये ईस्टर्न अफ़गानिस्तान और नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान, ईरान का ईस्टर्न पार्ट, ये बेसिकली वो पूरी जो है तुर्की से लेके और चाइना के बॉर्डर तक, ये खुरासान ओरिजिनल। तो जब मुसलमान गए हैं वहाँ पर, वो उन्होंने अफ़गानिस्तान पे जब हमला हुआ है उस ज़माने में उन्होंने ये लिखा है कि ज़ाबिलुस्तान वो इलाका है जो काबल से नीचे कंधार तक, नहीं वो क्या नाम है उसका, सिस्तान तक जो है ये इलाका है, माबैन खुरासान और हिंद के दरमियान ये टेरिटरी है। और आज ये कह रहे हैं कि जी ये कंधार के लौंडेबाज जो है ये खुरासानी है। अगेन मैं हैरान हुई यार कि कितने कितने झूठ बोले जा रहे हैं, और लोग जो है इनकी बातें सुन के तारीफ़ भी कर रहे हैं और इनके मदाह भी बन जाते हैं। तो फिर अपना ईमान ख़राब करते हैं, हमारा क्या है। तो बहरहाल यहूदी पॉलिसी यही है कि तालिबान वो टेररिज्म करवाएं पाकिस्तान में, आखिर फिर यहाँ जंग हो। जब जंग क्या होनी है, मार मुरक जो कोई जो भी जंग हो या कुछ भी है, तो एंड ऑफ द डे ये तालिबान जो हैं ये रिक्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तानी फ़ौज आए इसके अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर डिफेंड करने के लिए। ये मेरी एक पुरानी एक पेशगोई है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि वो हिंदू मुशरिकों के साथ बहुत ज़्यादा। देखो जी, मैं अफ़गानिस्तान में जब रहा हूँ, मुझे वहाँ की सारी नस्ली, सारे मजहबी, सारे गैर मजहबी, सारे कम्युनिस्ट, सारे जो क्या नाम है इस्लामिस्ट सो कॉल्ड, वो हिंदुस्तान को प्रेफर करते हैं, हिंदुस्तान को के अलाई बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ हो। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ख़ुद ये तनहा पाकिस्तान से, ज़ाहिर है इन्होंने कई बार कोशिशें की थी जंग करने की, दाऊद में मार पड़ी इनको। तो ये कैसी फजूल बात कर रहा है। अमेरिकन ने जाते जाते तालिबान को तमाम असला जदीद दे दिया। किस लिए दिया? उसकी वजह है कि जैसे ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के हुकूमत नहीं, हुकूमत से तो उनको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अवाम इनको जो ज़रब लगाने के लिए। तो ये यकीनन वक्त आएगा, आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा। और ये एंड ऑफ द डे तालिबान के साथ ये जो नेशनलिस्ट हैं, जो आज़ाद पश्तूनिस्तान, ये उनके आज भी इत्तेहादी हैं अंदर खानी, और एक वक्त आएगा ओपन इत्तेहादी होंगे। तो ये औरिया मकबूल जान जिन तालिबान की शान बयान कर रहा है, जिनका दिफा करता है, ये सबसे पहली बात तो ये है, ना उनको जहादी साबित कर सकता है, ना उनको खुरासानी साबित कर सकता है, ना उनको इमाम मेहदी का लश्कर साबित कर सकता है, ना ही उनको गज़वा हिंद करने का। हिंदू नवाज है वो बेंचो, तो तू कैसे उनको करेगा भाई? तू एंटी गज़वा हिंद वो कैसे करेंगे?
वहाँ अगर मेरी बात का यकीन नहीं, पाकिस्तानी चले जाएं वहाँ जाके कहें, एक कहे मैं हिंदू हूँ और एक कहे मैं इंडियन हूँ और दूसरा कहे मैं पाकिस्तानी हूँ, जो बर्ताव उनके साथ होगा वो उसको सच समझ लीजिएगा। तो ये फजूल सी ये गुमराही फैला रहा है माचोद हरामजादा, जो हिंदू लाले को देखकर उसकी टीसी करना शुरू कर दें वो गजवा हिंद करेंगे यार, कमाल हो गया। जो पूरे अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं का वो मुकाम रहता चला आया है और अभी भी है, ये नहीं कि अब नहीं है। हिंदू तालिबान ने सबसे पहले आगे हिंदुओं की प्रॉपर्टीज उनको वापस लेकर दी है। तो जो वहाँ लैंड ग्रैबर्स वगैरह जो माफिया थे उन्होंने कब्जे की हुई थी, ज़ाहिर है वहाँ सारा पैसा तो सारे बड़े बड़े महल कोठियाँ ज़्यादातर हिंदुओं की थी, सिखों की थी। तो तालिबान ने पहला काम तो ये किया कि वेरी फर्स्ट डे तो जनाब हिंदुओं को उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी जितनी भी चीज़ें वापस की। तो अब वो हिंदू नवाज हैं, मुशरक के साथ दोस्ती करने वाले हैं, और ये माचोद कह रहा है कि ये गजवा हिंद करेंगे। तो ऐसी गुमराही फैलाने वाले को का सोशल बायकॉट करें। बाकी मैं इसकी और भी बातें हैं जो वक्तन फ़वक्तन मैं इस माचोद को एक्सपोज करूँगा और बताऊँगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है, ये कितना बड़ा मुसलमान नहीं है, ये माचोद कादियानी है और बात कर रहा है कि जी हम गज़वा हिंद करेंगे, हम वो करेंगे। ये गलत सारी इत्तलात देता है।